हनुमान जी ने कहा कि मेरे नाम का स्वभाव क्या है कि भूत पिशाच वो निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। यानी कोई भूत प्रेत निकट नहीं आ सकता मेरा नाम लेने से। हे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार, तुम मेरे नाम के आगे भूत लगाना चाहते हो, इसलिए मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए। राम जी ने ज्यादा जिद किया कि नहीं पद ले लो। और ये खुशबू छोटी सी बिटिया 10 पुष्प मुद्राएं बोलिए सच्चे दरबार की, ले लो पद ले लो। हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, यद्यपि पद देना ही चाहते हो तो मुझे एक पद नहीं चाहिए, मुझे 2 पद चाहिए, यद्यपि देना है तो बोलो। राम जी मुस्काए। राम जी मन में विचार किए, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार ने मन में विचार किया कि हनुमान को मैं एक पद दे रहा था, लेकिन हनुमान को 2 पद चाहिए थे, इसलिए हनुमान नहीं ले रहा था। राम जी ने कहा 2 पद ले लो, मांगो तुम्हें कौन से पद चाहिए। एक पद माने होता है विधायक होना, मंत्री होना, ये भी पद होते हैं। एक पद कहा जाता है, एक पद माने होता है पैर। हनुमान जी ने राम जी के दोनों पैरों को पकड़ लिया और हनुमान जी ने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार, यद्यपि मैंने सच्ची सेवा आपकी हृदय से मैंने सेवा की है, मुझे अपना सेवक मानते हो तो मुझे बस यही 2 पद दे दीजिए, अपने दोनों पैरों को मुझे दे दीजिए। सज्जनों भगवान के पास जाओ, कभी कुछ मत मांगो, कभी कुछ मत मांगो भगवान से, भगवान को ही मांग लो। बाबा विश्वामित्र जी जब गए महाराज दशरथ के दरबार में, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था तो किसी को नहीं मांगा। राजा दशरथ ने तो कहा कि बताइए तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या लेना है। बाबा विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ ने तो यहाँ तक कह दिया कि कहीं ये महाराज आपका आगमन क्यों हुआ है, कहो आपके कहने में विलंब होगा, लेकिन मेरे करने में विलंब नहीं होगा, मांगो क्या चाहिए। तो बाबा विश्वामित्र ने कहा कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ। दशरथ जी ने सोचा कि जैसे हमने आपसे बताया कि भाई बांस की आवश्यकता पड़ेगी तो सभी लोग यद्यपि इस कार्य को अपना कार्य समझते हैं, यज्ञ कार्य को अपना कार्य समझते हैं, तो सब लोग कुल्हाड़ी बांका लेकर के भाई एक बांस सभी लोग यहाँ पूरी टीम एकत्रित होकर के बांस की कटाई प्रारंभ हो। दशरथ जी ने सोचा कि ये बाबा यज्ञ करना चाहता है तो इसे बांसों की आवश्यकता होगी। बोलो बाबा कितने बांस लगेंगे, हम दे देंगे। बोले बांस की जरूरत नहीं है। फिर कहा करत न लाऊ पारा, बांस बल्ली पतावर, यानी जो भी व्यवस्था हो यज्ञ की। सज्जनों राजा महाराजाओं की ये हमारे देश की परंपरा रही है कि यज्ञ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और आज हमारा आपका धर्म कहाँ चला जा रहा है। यद्यपि यहीं पर अभी ऑर्केस्ट्रा होता, नौटंकी होती तो आप देखते, यानी फिर नहीं बताना पड़ता, पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में प्रचार हो जाता कि यानी सुदौली माँ जो ऑर्केस्ट्रा है, चाहे तुरंत। लेकिन काहे कि नौटंकी में ऑर्केस्ट्रा पूरी तरह की व्यवस्था है, 60 पीढ़ी के पुरखा ऑर्केस्ट्रा चढ़ जाते हैं। बोलो भाई, वही शुक्रिया अदा की व्यवस्था है, यहाँ दोनों ऐसी व्यवस्था नहीं। लेकिन जो नौटंकी होती है, नौटंकी में एक नक्कारा बजता है। बोलो बजता कि नहीं बजता? नक्कारे से आवाज निकलती है कि ठीका है, ठीका है, ठीका है, ठीका है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो जो मंजीरा बजाने वाला होता है, मंजीरे से क्या आवाज निकलती है कि किनको 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 धिक्कार है। तो जो नाचने वाली वैश्या होती है,
तब अबला हाथ उठाई कहे, तब अबला हाथ उठाई कहे, इनको 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 यानी देखने